जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं और मेरे पास कई ऐसे भक्त आ चुके हैं और कई ऐसे मैसेज आ चुके हैं कि गुरुजी हम इतना परेशान हो चुके, इतना परेशान हो गए, हमने चौकी, दरबार, मंदिर, मस्जिद हर जगह जाके देख लिया, पीर फकीर के पास जाके देख लिया, हर तरीके से सब कुछ करा लिया, पर चीज़ों का निवारण नहीं हो रहा है। घर में ना शादी हो पा रही है, घर में ना किसी की प्रगति हो पा रही है, नौकरी लगती है, नौकरी लगती हुई तो छूट जाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान होती है तो कुछ ना कुछ उसको हो जाता है, या किसी भी तरीके से वृद्धि हो ही नहीं रही है और समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। कई बार किसी को अचानक से शरीर में भारीपन हो जाता है, कई बार शरीर में अचानक से ऐसा लगता है रात में सोते हुए दबाव पड़ रहा है, कई बार ऐसा लगता है किसी ने उठा दिया रात में सोते हुए, या कहीं ना कहीं रात में 12 बजे 1 बजे आपको अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं और कोई आपको बुला रहा है पीछे से ऐसा लगता है, या कोई साथ में चल रहा है ऐसा लगता है। कहीं भी जाते हैं वहाँ खुशी नहीं रह पाते, आते हो कहीं कहीं भी खुशी खुशी जाओगे कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है और घर आके भी झगड़ा हो जाता है। मतलब किसी का कुछ नहीं हो रहा है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, सिर्फ परेशानी है। उन्हीं सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुनना और आपको पता लग जाएगा कि क्या ये आपके यहाँ किया कराया है, या आपके यहाँ जादू टोना किसी ने कर दिया है, या किसी ने कोई चीज़ छोड़ दी है जिसके ये लक्षण अगर आपको दिखने लग जाए तो सावधान हो जाओ। 100% गारंटी के साथ किसी ने कुछ कर दिया है। जादू टोना के लक्षण और जादू टोना के जो भी अगर कोई आपको सिम्टम लगते हैं, जैसे काला जादू शब्द के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो लोग इन चीज़ों में विश्वास रखते होंगे वो बिल्कुल जानते होंगे काला जादू क्या होता है। काला का मतलब है ऐसा जादू जो काली ताकतों की मदद से किया जाता है, वह काला जादू होता है। या फिर कहें कि काली ताकतों की मदद से यदि हम कोई काम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो वही काला जादू कहलाता है। अब यदि बात करें काली ताकतें कौन सी होती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस दुनिया के अंदर यहाँ कहें कि इस ब्रह्मांड में केवल 2 ही सत्ता होती हैं, एक असुरों की और दूसरी होती है देवताओं की। यदि आप देवी ताकतों की मदद से कोई कार्य सिद्ध करवाते हैं तो इनकी मदद से आप किसी का भी भला कर सकते हैं, लेकिन इनकी मदद से किसी का बुरा करने पर साधक की मौत तक हो जाती है। अब बुरा करने के लिए दानवों की मदद ली जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि दानव भी बहुत भयंकर होते हैं और साथ ही काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं, बहुत जल्दी परिणाम भी देते हैं और इनको प्रसन्न करना देवताओं की तुलना में बहुत ही आसान होता है। जैसे कि यदि आप अपने किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए हनुमान जी की सिद्धि करते हैं तो उसके अंदर आपको समय लगता है, लेकिन यदि वही पर किसी दानव की सिद्धि करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा और आपके कार्य भी कर देगा। यदि हम देवताओं की साधना पर नज़र डालते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई भी साधना आसान नहीं होती, वहीं दानों की साधना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। आप समझ सकते हैं जो निचले दर्जे के तांत्रिक होते हैं उनके लिए देवता की साधना करना कठिन होता है, क्योंकि उनके अंदर गुण भी दानवों के जैसे होते हैं, तो वो दानवों की साधना ही करते हैं और उसके बाद लोगों के भविष्य को तो नहीं देखते, लेकिन उनके भूत को देखकर आसानी से बता देते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि तांत्रिक तो काफ़ी चमत्कारी है। इन दानवों के अंदर भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात और राक्षस व चुड़ैल आदि आते हैं जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अब ये ताकतें आप जो कहेंगे वही करती हैं। आप चाहें तो इनकी मदद से अच्छा करवा सकते हैं या फिर आप किसी का बुरा भी करवा सकते हैं। तांत्रिक इनको भोग देते हैं और फिर इनको और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं और उसके बाद इनसे अपना काम निकलवाते हैं। अक्सर आपने कर्ण पिशाचनी का नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस नाम है ये एक तामसिक शक्ति होती है और इसकी मदद से किसी का भी भूत को जाना जा सकता है। कुछ साधक इसको सिद्ध करते हैं, लेकिन तामसिक साधनाओं को सिद्ध करने वाले साधकों की दुर्गति होती है। इसलिए तो एक जगह पर भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरे भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं।
इसका अगर अर्थ निकाला जाए, इसका मतलब ये है कि जो काली ताकतों की पूजा करते हैं, मरने के बाद उन्हीं ताकतों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप सूक्ष्म जगत के बारे में ज़रा भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि भूत भी अपनी टोली के अंदर रहते हैं, जिसका राजा सबसे ताकतवर भूत होता है। इसी प्रकार से जो भी काली ताकतों की पूजा करके काला जादू करते हैं, उनका अंत बहुत ही भयंकर होता है। वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि काला जादू होता क्या है, लेकिन आपको बता दूं कि काला जादू कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, जिनके बारे में मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि अधिकतर काले जादू का प्रयोग गलत कार्यों के लिए ही किया जाता है। वैसे काला जादू एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा ही होती है, जिसकी मदद से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नेगेटिव ऊर्जा के अंदर जैसे कि आपके घर के अंदर कोई टोना कर देना या कुछ ऐसा कर देना जिसकी ऊर्जा आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। जादू टोना के लक्षण की यदि हम बात करें तो जादू टोना का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। आपको कुछ एबनॉर्मल लग सकता है, यानी कि बहुत ही अटपटे संकेत आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आपको यह एहसास होता है कि आपके ऊपर जादू टोना हो चुका है। इसके अलावा अब नॉर्मल किसी और वजह से नेगेटिविटी होने की वजह से भी संभव हो सकता है, या तो कोई तांत्रिक ही बता सकता है। ठीक है, अब आगे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लक्षण की बात कर रहा हूं मैं, तो जादू टोना के जो लक्षण है मानसिक अशांति देने वाले। यदि आपके घर में जादू टोना हुआ है तो सबसे पहले लक्षण आपको यही नज़र आएगा कि आप मानसिक रूप से अशांत हो जाओगे। मानसिक अशांति का मतलब ये है कि आप मन बार बार फालतू चीज़ों को लेकर बेचैन रह सकता है। आपके मन में चिंता पैदा हो सकती है। एक तरह से आप मानसिक रूप से चीज़ों को सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो सकते हो और मन के अंदर बेचैनी बनी रहेगी। यदि आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है और जैसा सुकून आपको वहाँ पर मिलता है वैसा आपको घर में नहीं मिलेगा, आपको व्यर्थ ही चिंता खाई जाएगी। मानसिक अशांति को महसूस करने का लक्षण ये है कि यदि आप मानसिक रूप से शांत हैं तो आप संतुष्ट रहेंगे, भले ही आपके पास कुछ नहीं हो। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से अशांत हैं तो बार बार एक ही चीज़ या कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे और आपके मन में उथल पुथल मची रहेगी। आप अपने मन की स्थिति को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आप मानसिक रूप से शांत हैं या नहीं। आमतौर पर किया कराया जादू टोना की तरंगे सूक्ष्म होती हैं और ये सूक्ष्म तरंगे हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से मन वैसे ही चीज़ों को सोचने को मजबूर हो जाता है। अगला जो लक्षण है, घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होना बिना बात के, कुछ ना कुछ टॉपिक पे लड़ाई झगड़ा, सुबह उठते ही बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होना चालू और रात में सोने से पहले भी लड़ाई झगड़ा। अगर किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना करवा दिया है, तो क्या होगा कि आपके घर में शांति नहीं रह पाएगी और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। जब कोई टोना करवाया जाता है तो वह आपके घर के अंदर या तो गाड़ दिया जाता है या फिर आपके घर में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद उसके साथ जुड़ी नेगेटिव ऊर्जा आपके दिमाग पर गलत असर डालना चालू कर देती है और उसके बाद आपको एहसास ही नहीं होता कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर घर के दूसरे सदस्य आपको रोकते हैं तो आप उल्टा उनके ऊपर ही चिल्लाने लग जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे से आपके मन की शांति समाप्त हो जाती है और आप चिड़चिड़े हो जाते हो। ये सिर्फ घर के एक सदस्य के साथ ही नहीं होता, बल्कि घर के कई सदस्यों के साथ हो सकता है। अपने घर के माहौल को सही तरीके से देखें। क्या आपके घर के माहौल में अचानक से कोई बदलाव हुआ है? ऐसा बदलाव हुआ है जो कि आपको अजीब लगे, जैसा पहले नहीं हुआ, तो संभव है कि आपके घर के अंदर टोना कर दिया गया है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं। इस प्रकार के घर में नेगेटिव ताकत का वास होता है। घर के अंदर बिना कारण होते झगड़े इसी बात का संकेत देते हैं कि आपके घर के अंदर किसी ने कुछ करवा दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर घर के सदस्यों के बीच प्यार कम हो जाता है और बात बात पर मनमुटाव होने लग जाता है। एक ज्ञानी इंसान की इन सब चीज़ों को समझ सकता है। अब अगला जो लक्षण होता है वो ये भी हो सकता है कि घर में आपके पक्षी अगर आप पालते हो बार बार मर रहा है और घर में पक्षी आके मर रहे हैं,
जादू टोना का ये एक लक्षण है। यदि आपके घर के अंदर बार बार कोई पक्षी मरा हुआ मिलता है आपको, तो ये साफ साफ घर में काले जादू के होने का संकेत होता है। घर में रोज़ पक्षी नहीं मरते हैं, लेकिन सप्ताह में या फिर महीने में एक बार आपके यदि घर में कोई पक्षी किसी खास स्थान पर या फिर कहीं एक जगह मरा हुआ मिलता है, तो आपको जल्दी से किसी तांत्रिक के पास इलाज करवाने की ज़रूरत है। अब अगला जो लक्षण है वो है जो कि कोई आपके घर का सदस्य है जो अपने आप में ही खोया रहता है या अपने ही परिवार से कटना शुरू हो जाता है, कटा कटा रहता है, एक दूसरे से बात नहीं करता। जिस व्यक्ति पर जादू टोना हो जाता है वह खुद के अंदर ही मस्त रहता है, उसे किसी और की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वह अकेला ही रहना पसंद करता है और दूसरों से बहुत ही कम बात करता है। अपने आप में खोया रहने वाला व्यवहार काफ़ी अजीब होता है, जिसको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं असल में ऐसा व्यक्ति एक पागल की तरह हो जाता है। हालांकि उसे सब चीज़ों का पता होता है, लेकिन वह कोई भी कार्य समझदारीपूर्ण नहीं करता। अगला जो लक्षण है वो है कि यदि आपको ये लगता है कि आपके आसपास बार बार ऐसा कोई एहसास होता है कि कोई है साथ में, कोई परछाई है, कुछ है या कोई आदमी है, कोई शक्ति है साथ में, या आप जो कर रहे हैं उसको कोई और देखता है, तो ये जादू टोना होने के संकेत होते हैं। यदि आपको हर समय ये लगता है कि जैसे आपके साथ कोई साया चल रहा है या आप किसी दूसरे इंसान को देख रहे हैं, जैसे कि खाना खाते समय आपको ये लग सकता है कि आपकी थाली में या आपके खाने में कोई दूसरा खा रहा है, मतलब यही है कि आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ कोई देख रहा है। तो ये 100% सच है कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है। संभव है कि आपके साथ कोई आत्मा हो गई है जो आपकी हर गतिविधि के अंदर आपके साथ रहती है। इसके अलावा इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वह आत्मा किसी टोने से नहीं वरना आपकी किसी गलती से आपके साथ हो गई हो। जैसे कि कुछ लोग रात के समय किसी औरत को देखकर उसे अपने पास बुला लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगला जो लक्षण बताने जा रहा हूँ मैं, ये भी बहुत ख़ास है और शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द होना चालू हो जाए और इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर कोई क्रिया की हुई हो सकती है और जिसकी वजह से आपके पीछे प्रेत हो सकता है। आमतौर पर होता यह है कि कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं वे किसी तांत्रिक की मदद से आपके ऊपर प्रेत छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो जाते हो और कई बार ऐसे ही प्रेत पीछे लग जाते हैं। इसी वजह से शरीर के किसी खास हिस्से में जैसे कि हाथ, पैर या फिर नाभि के नीचे या पेट में हमेशा दर्द महसूस होता रहता है। इस दौरान यदि आपके कई डॉक्टरों के पास जाते भी हैं तो भी आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये दर्द किसी डॉक्टरी कारणों का वजह से नहीं होता है। और इस प्रकार से शरीर के किसी एक हिस्से के अंदर लगातार दर्द का बना रहना, अनेक लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनको ये दर्द की प्रॉब्लम सालों से होती है और उनके शरीर में प्रेत होता है, लेकिन उनको एहसास तक नहीं होता। यदि आपके शरीर के अंदर भी इस प्रकार की किसी तरह की नेगेटिविटी है तो फिर आपको उसे चेक करवाने की आवश्यकता है। यदि आप चेक नहीं करवाते हैं तो फिर उसको समय बीतने के बाद अधिक समय लगेगा निकलने में। प्रेत आमतौर पर जब शरीर के अंदर रहता है तो वह शरीर के किसी हिस्से को बैठने का स्थान बना लेता है और उसके बाद वहाँ पर ही दर्द बना रहता है। अब जो अगला लक्षण है ये आमतौर पे कई घरों में देखा गया है कि आपके घर में पैसे ही नहीं बचते हैं। अब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पैसा बहुत अधिक कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में पैसे की बचत नहीं होती है। जितना वे कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये घर के सदस्यों की गलत आदतों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यदि आपके घर के सदस्य फालतू में पैसा खर्च नहीं करते हैं और उसके बाद भी आपके यहाँ पर पैसा नहीं बच पा रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पैसे को बांध दिया गया हो। मनी बंधन के अंदर होता है और ये
कि बांधने वाला आपसे कुछ पैसा उधार लेकर जाता है और उसके बाद उस पैसे को तंत्र के बल से बांध देता है, जिसके बाद आपके घर में भी पैसा आना बंद हो जाता है। यदि आपको भी ये गलत लगता है कि आपके यहाँ पर काफ़ी अधिक पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, तो ये संभव है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा हो। आप एक बार जाकर पता लगाएं। इसके अलावा एक कारण ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर आपने अपने आप ही किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप अपने घर का अच्छी तरह से इलाज करवाएंगे तो पैसा बचने लगेगा। जिस भी घर के अंदर जादू टोना होता है वहाँ पर ये लक्षण ज़रूर नज़र आता है, और घर के अंदर जादू टोना करने वालों का पहला मकसद यही होता है कि किसी तरह से घर की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दिया जाए तो घर नष्ट हो जाएगा। और यही जादू टोना करने वाले लोग सबसे पहले घर के उस सदस्य के ऊपर वार करते हैं जिस सदस्य के वजह से घर ऊंचा उठा हुआ है। यदि किसी तरह से उस सदस्य को नुकसान पहुंचाने में ये सफल हो जाते हैं तो घर की स्थिति अपने आप ही डामाडोल हो जाती है। अब अगला जो लक्षण है वो है रात में भयानक सपने आना। यदि आपको रात में काफ़ी भयानक सपने आते हैं, जैसे कि आप रात में अपने घर में अंदर कई तरह की बुरी चीज़ों को होते देखते हैं और रात में आपको कोई बुरी आत्मा वगैरह आपको दिखाई देती है या इसी तरह की अन्य डरावनी चीज़ें बार बार दिखाई देती है, तो ये संकेत है कि आपके ऊपर या आपके घर में किसी ने जादू टोना किया हुआ है और आपको उस जादू टोने से निजात पाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के भयानक सपनों की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाते और जिसकी वजह से आंखें लाल लाल नज़र आ सकती हैं। इस प्रकार के सपने कई बार आपको चेतावनी देने के लिए भी आ सकते हैं कि आप घर के अंदर कुछ बुरा होने वाला है और आप इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। ये अक्सर बहुत लोगों के पास, मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि गंदे विचार बार बार आने लग जाते हैं दिमाग में। यदि किसी ने आपके ऊपर क्रिया की हो और आपके यहाँ पर कोई चुड़ैल वगैरह भेज दी है तो वह आपको परेशान कर सकती है। आमतौर पर चुड़ैल या भूतनी जिसके काम इच्छा शेष रह गई है वह घर के सदस्य को पकड़ लेती है और क्या करती है कि तो वह उसके मन को बार बार प्रभावित करती है, उसके मन पर अपने विचार डालने की कोशिश करती है। यदि आप बार बार बिना कारण के आते गंदे विचारों से परेशान हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार के कई मामले मेरे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे एक व्यक्ति ने बताया कि उसके दुश्मनों ने उसे यहाँ पर चुड़ैल को भेज दिया। चुड़ैल बार बार उसके दिमाग में गंदे विचार डाल देती थी और कई बार तो उसे यह एहसास होता था कि रात में कोई उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उसे एक औरत भी बार बार दिखाई देती थी जो कि किसी तरह के कपड़े नहीं पहने हुई थी और कई बार तो यह भी एहसास होता था कि वह औरत उसके आसपास ही रहती है। और सुबह जब सोकर उठता हूँ तो ये वो लगता है कि जैसे किसी ने मुझे बहुत अधिक थका दिया है और उसके बाद पूरे दिन थकान सी महसूस होती थी उसे और जो कुछ भी खाता था वो उसको असर ही नहीं होता था। वैसे आपको बता दूं इस प्रकार की क्रियाएं काफ़ी भयंकर होती हैं और इस प्रकार की क्रिया किसी महिला के साथ भी होती हैं। जैसे कि महिला के ऊपर कोई ऐसा प्रेत छोड़ दिया जाता है जो काम इच्छा में हो तो वह महिला भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है और इस प्रकार की स्थिति होने पर महिलाएं अपने पति को भी इस बारे में कुछ बता नहीं सकती क्योंकि उनको लगता है कि पति क्या कहेंगे। लेकिन इन समस्याओं को छुपाने से ये और अधिक बढ़ जाती है। यदि आपको भी कुछ भी अजीब इस तरह का लग रहा है तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं क्योंकि यदि लंबे समय बीत जाता है तो फिर ये प्रेतनी और प्रेत काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और इनका निकलना काफ़ी कठिन हो जाता है।
ये जो लक्षण है ये भी अक्सर बहुत लोगों से सुनने को मिला है कि आमतौर पर कुछ तांत्रिक बेकार की चीज़ें करते हैं। जैसे कि वे आमतौर पर उन प्रेतों को कैद कर लेते हैं जिनकी वासनाएं होती हैं और उसके बाद उनको आपके घर के अंदर छोड़ देते हैं। अब ऐसा करके वे आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे ही आपके घर के अंदर इनको नहीं छोड़ते हैं, वरना आपका दुश्मन आपको इसके लिए प्रेरित करता है। खैर, यदि आपके घर के अंदर ऐसा है तो ये आपको कई तरीके से दिखाई दे सकता है। जैसे कि रात को सोने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि कोई साया आपके घर के अंदर घूम रहा है। इसके अलावा आप ये भी सुन सकते हैं जैसे घर के आंगन में कोई चल रहा है। इस प्रकार के साए अधिकतर घर की महिलाएं को दिखाई देते हैं, जैसे कि छत के ऊपर या किसी जगह पर रात में कोई साए का दिखाई देना। इस प्रकार के साए की वजह से घर में कई अन्य नुकसान भी होते हैं। लेकिन यदि आपको इस प्रकार का एहसास बार बार होता है तो फिर आपको यह समझ आना चाहिए कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका करवा दिया है। अगला जो कारण है, वो जो लक्षण है, वो है कि घर में बार बार अचानक से रात में आँख खुल जाना और कुछ सुनाई देना। आपकी आँख रात में बार बार खुल जाती है और आप सही से सो नहीं पा रहे हो, और ये अच्छा संकेत नहीं है। जैसे कि आपकी आँख खुलती है, आपको कुछ सुनाई देता है जैसे कि कोई आवाज़, तो यह आपके घर में कुछ बुरी ताकतें होने का संकेत हो सकता है। हालांकि इस प्रकार की समस्याएं तब भी हो सकती हैं जब आपके घर में पूजा ठीक ढंग से नहीं हो रही है। अगला जो लक्षण है वो है कि आपकी नौकरी बार बार छूट रही है। बिजनेस आप खड़ा करते हो डूब जाता है। बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, बिजनेस डूब गया, नौकरी छूट गई। ये भी किया कराया का ही एक हिस्सा है, एक लक्षण है। अब अगला जो कारण है वो है शरीर सूखने लग जाता है। बीमारी समझ में ही नहीं आती कि क्या बीमारी हो गई। इंसान को आप खा रहे हो पी रहे हो अच्छे खासे, पर लग ही नहीं रहा है। वो कमज़ोरी हो रखा है, वो हड्डी बन चुका है, उस पर कुछ लगता ही नहीं। तो ये भी एक किया कराया है। ये भी कोई ना कोई संकेत है जो जादू टोना या किसी के ऊपर कुछ चीज़ छोड़ दी जाती है, तब ये होता है। रात को वजन का शरीर पर पड़ना। यदि आपके ऊपर किसी ने बड़ी क्रिया की है तो संभव हो सकता है कि आपके पीछे किसी ने प्रेत लगा दिया है। वो रात को आपको दबा सकता है। शरीर में आपको अचानक से चुभन होने लगे, जलन हो रही है, खासकर ये रात को शाम के टाइम पे आपको ज़्यादा हो रहा है या महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है ये, तो ये भी एक किया कराया का संकेत है। घर के अंदर बीमारी पीछा छोड़ ही नहीं रही है, मतलब आप इलाज करा रहे हो, थोड़ी दिन कोई ठीक होता है तो तब तक दूसरा बीमार हो जाता है। तो ये भी तंत्र विद्या होती है जिसके कारण आपको कष्ट दिए जाते हैं। घर में तुलसी का पौधा अच्छा खासा हरा भरा है, वो अचानक सूख जाए, बिना कारण सूख रहा है, अच्छे से देखभाल कर रहे हो, खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, फिर भी वो सूख रहा है। तो ये भी बुरी शक्तियों का ही, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का जब वास हो जाता है तो तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है और कुछ ना कुछ आपको ये संकेत देता है कि घर में कुछ नुकसान होने वाला है या कहीं ना कहीं कोई बीमार होने वाला है। अगला जो कारण है वो ये है कि किसी की आकस्मिक मौत हो गई। आपने मतलब सोचा नहीं समझा नहीं, अचानक से वो इंसान अच्छा भला था, मतलब ठीक ठाक चल रहा था, या कम एज में उसकी मौत हो गई। ये भी एक किया कराया का संकेत है। और हमेशा आप एक होपलेस हो जाओगे, हर चीज़ को लेकर निराशावाद हो जाओगे, किसी ना किसी चीज़ से पीड़ित रहोगे, हंसना खेलना भूल चुके होंगे। ये भी होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी जाती है, कोई क्रिया कर दी जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर खासकर ऐसा उसको लगने लगता है कि वो घर से दूर भागना चाहता है। वो अपने को हर किसी से, जिनसे वो प्यार भी करता था, जिनके साथ अच्छा स्वभाव भी था, उन्हीं को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलेगा मुझे घर पे रहना ही नहीं है, बस उसका घर से बाहर रहने का मन करेगा, उसको बाहर जाने का मन करेगा, उसको अकेले रहने का मन करेगा। अपनों के साथ तो रहना ही नहीं चाहता, खासकर जो उसका भला सोचे उनके साथ। आपके जो अगला लक्षण है वो है, अगर घर से कपड़े गायब होना चालू हो गए तो आप सुधर जाओ, आप सावधान हो जाओ। ये भी एक नुकसान का ही कारण होता है कि क्रिया कर दी गई है और कपड़ों से क्रिया कर दी जाती है, इससे आपके कपड़े गायब हो रहे हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसे लक्षण अगर घर पे दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। मैंने बहुत जो ज़रूरी आपको जानकारी देनी समझी, क्योंकि आए दिन लोग किया कराए जादू टोना से परेशान हैं। आजकल दूसरे लोग आपको खुश नहीं देख सकते। अगर आप थोड़ी सी भी प्रगति करोगे तो वो सोचते हैं कब इनका बुरा हो, कब ये नीचे गिरे। तो इसलिए आप सावधान हो जाओ, इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखें। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत संपर्क करें किसी ज्ञानी से जो आपको इस चीज़ का समाधान दे सकता है। बाकी जय माता दी, जय माँ डाकली।